और अब छठे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली बॉल। बढ़िया बॉल चेस्ट हाइट पर, थोड़ा सा उछलते हुए गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के फील्डर द्वारा। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। 7-7 ओवर के रोमांचक मुकाबले द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 में आयोजित किए जा रहे हैं। आज के दिन के बाद 2 दिन और बचे हैं इस टूर्नामेंट के। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, मिड विकेट के फील्डर केवल गेंद को देखेंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, अंपायर रफी ने इशारा किया 6 रनों का। मंच पर विराजमान श्रीमान वैभव पवार जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और श्रीमान KL शर्मा जी। छह रन के साथ खाता खोला अपना। पैरों पर आती हुई गेंद बल्ले पर टकराई या नहीं, अंपायर के निर्णय के बाद पता लगेगा। लेग बाय का सिग्नल। स्कोर में 1 रन की और बढ़ोतरी हुई। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा। जीशान 11 टारगेट सेट करती हुई इस समय उबेद के 6 रन के साथ और एक सिंगल के साथ 7 रन कुल स्कोर जीशान 11 का। स्ट्राइकिंग एंड पर नदीम। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में रही है नदीम की, और वे सामना करते हुए अरविंद का। बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद, कॉट बिहाइंड की अपील मैदान पर गूंजती हुई। अरविंद और साथी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर शायद डिस्कस करने जा रहे हैं इसको लग अंपायर से। और यहाँ खुशियां मैदान पर मनाई जा रही हैं HM एकता शाहरिक 11 की ओर से। तो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रहे हैं। पुल शॉट की कोशिश, देखना है गेंद बैट से लगी या नहीं। अंपायर दोनों आपस में बातचीत करते हुए। और दूसरा झटका पहले ही ओवर में। आ जाएं, क्योंकि अब स्टेज और ज़्यादा टफ हो चुकी है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला नॉकआउट मुकाबला है, तो खिलाड़ियों के सही नाम की जानकारी हो सके, अन्यथा जो नाम लिखा जाएगा फिर उसे चेंज नहीं किया जाएगा। सात रन एक विकेट। आते से ही शॉट, लेकिन फॉलो थ्रू में बढ़िया तरह से गेंद को रोका, कोई रन नहीं बनाने दिया नए बैट्समैन को। बैट्समैन है परवेज। एक और अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ पिच होने के बाद ऊपर की तरफ उठती हुई। ओवर पूरा किया गेंदबाज अरविंद ने। एक ओवर के बाद स्कोर है जीशान 11 का, 7 रन एक विकेट के नुकसान पर।
मैचेस का निचोड़ अभी तक के मैचेस का। दूसरा ओवर, एक दायां हाथ का बल्लेबाज और अब बाएं हाथ के गेंदबाज उन्हें गेंदबाजी करेंगे अपने पहले ओवर में। निक्की, दूसरे ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान उबैद। पहली गेंद फुल टॉस, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। विकेट कीपर को अपना पूरा शरीर गेंद की लाइन में लगाना पड़ा गेंद को रोकने के लिए। बहुत तेज गेंद फेंकी थी लेकिन दिशा से भटके। एक रन जुड़ता हुआ जीशान 11 के खाते में। 8 रन एक ओवर के बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद तक जो वाइड के साथ आई है। स्कोर 8। अंपायर मोहम्मद रफी और आदिल। फुल टॉस, कनेक्शन बढ़िया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर लेकिन गेंद उनकी रीच से बाहर। 6 रन, दूसरा छक्का लगाया उबैद ने। फुल टॉस गेंद और एक तरह से आमंत्रित करती हुई बल्लेबाज को कि वे इस गेंद पर हिट करें और वो हिट बहुत अच्छा था, बिल्कुल बैक टू द बॉलर। लॉन्ग ऑन के फील्डर अपने बाईं तरफ दौड़े, जंप किया लेकिन उनकी रीच उतनी नहीं थी कि वे गेंद को रोक पाते। 14 पर 1 जीशान 11। दूसरा ओवर और इस बार हवाई फायर, मिस टाइम शॉट। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कहा माइंड और मिड ऑफ के फील्डर ने कहा कि आप आकर कैच पकड़ें। दूसरा सलामी बल्लेबाज भी डगआउट में जीशान 11 का। स्कोर है इस समय 14 रन। विकेट ले चुके हैं, दोनों ही ओपनर बैट्समैन को आउट किया जा चुका है। उबैद, कॉट, मकबूल हुसैन, बोल्ड निक्की। 12 रन बनाए, 5 गेंद का सामना किया। 2 शानदार छक्के उन्होंने अपने बल्ले से निकाले। करंट रन रेट बढ़िया बॉलिंग, यॉर्कर लाइन गेंद, कोई अवसर नहीं बैट्समैन के लिए। आते से ही यॉर्क कराया पहली ही गेंद पर, जिसका सामना कर रहे थे निक्की की गेंद का गजेंद्र। जब तक गेंद को गेंद की लाइन में बल्ले को लाते तब तक गेंद उन्हें छोड़कर स्टंप पर टकरा चुकी थी। तो तीसरा झटका, हैट्रिक बॉल पर पहुंच चुके हैं गेंदबाज निक्की। जीशान 11 14 पर 3। पहला विकेट 7 पर, दूसरा 14 पर, तीसरा 14 पर। और देखना है कि 14 की रन संख्या पर क्या तीसरा विकेट भी गिरता है और हैट्रिक होती है। गेंदबाज निक्की किस तरह से इस हैट्रिक बॉल को फेंकेंगे। और वहां मैदान पर बैट्समैन नसीम अपने दूसरे साथी को देखते हुए। सैयद कासिफ आए हैं, 99 मैचेस, 183 का स्ट्राइक रेट उनका। ढेर सारा क्रिकेटी अनुभव जिनके पास, टेनिस बॉल क्रिकेट का। और इस समय परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल। पहली बात तो यह है कि उन्हें हैट्रिक बॉल से बचना होगा, हैट्रिक ना हो पाए गेंदबाज की। निक्की अभी तक 3 गेंदें फेंकी हैं और इन 3 गेंदों में उन्होंने 7 रन देकर 2 विकेट चटका दिए हैं। हैट्रिक बॉल, कप्तान के साथ कुछ मंत्रणा कि किस तरह से गेंदबाजी की जाए और प्रेशर रहेगा इस गेंद पर नए बैट्समैन सैयद कासिफ के ऊपर, कैफ के ऊपर। और अब कैफ तैयार होते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फील्ड को देख रहे हैं कि ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर कौन सा प्लेयर कहां पर खड़ा हुआ है। हैट्रिक बॉल, गेंदबाज निक्की, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ऑन साइड पर गेंद को खेलने की कोशिश, डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, गेंद की तेजी का लाभ उठाना चाहते थे। डॉट बॉल, जीशान 11 14 रन 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर। बहुत अच्छी स्थिति में इस समय एचएम एकता शाहरिक 11, उत्साहित करते हुए खिलाड़ी एक दूसरे को। एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, ज़्यादा जगह नहीं थी, बहुत जल्दी अपना स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन बहुत तेज़ गेंद विकेट पर रख रहे हैं
बॉलर निक्की, उन्हें अभी तक उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं सैयद कैफ, अभी अभी बैटिंग के लिए आए हैं गजेंद्र के आउट होने के बाद। 5 गेंदें इस ओवर में आई हैं, 7 रन आए हैं जीशान 11 के लिए। एक और अच्छी गेंद, फिर से कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर की उंगली हवा में। तीसरा बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट किया निक्की ने। परेशानियां लगातार बनी हुई जीशान 11 के लिए। 2 ओवर के खेल के बाद 14, 4 विकेट के नुकसान पर 7 रन इस ओवर में भी बने, लेकिन सैयद कैफ, गजेंद्र और उबैद के विकेट टीम ने खो दिए हैं। उबैद 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गजेंद्र और सैयद कैफ बगैर खाता खोले आउट होकर मैदान से बाहर जाएंगे। 4 विकेट 14 रन, परेशानियां जीशान 11 के सामने। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का निर्णय एचएम एकता शाहरिक 11 के कप्तान का और के टीम मैनेजमेंट का इस समय सुखद होता हुआ उनकी टीम के लिए। सैयद कैफ, कॉट अन्नू, शारिक अली नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ जाएंगे। सैयद कैफ, कॉट अन्नू, तामोट, बोल्ड, निक्की शून्य, 3 गेंदों का सामना किया। और निक्की ने इस मैच के सारे सूत्र अपनी टीम की ओर कर दिए हैं अपनी शानदार घातक गेंदबाजी के सहारे। और ऐसा ही मुकाबला चलता रहा तो मुश्किलें जीशान 11 के साथ बनी रहेंगी। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन नसीम। बड़े शॉट की कोशिश, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। 2 फील्डर वहां पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक खड़े हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट जो बहुत तेज़ी के साथ खेला जाता है, बहुत तेज़ रन दौड़ने पड़ते हैं, बहुत तेज़ हिट लगाने पड़ते हैं, बहुत जल्दी रन बनाने पड़ते हैं। 15 पर 4, तीसरा ओवर शुरू। बॉलिंग कर रहे हैं अरविंद। ये उनके कोटे का अंतिम ओवर रहेगा, क्योंकि गेंदबाज केवल 2 ओवर की अधिकतम गेंदबाजी कर सकता है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। 7-7 ओवर के मैचेस। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। उनके अलावा एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर तैनात खिलाड़ी, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल में, और एक शॉर्ट फाइन लेग। 5 फील्डर ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं शारिक अली। खाता खोलना है उन्हें अपना, और पहली गेंद फेस करेंगे वे अरविंद की। राउंड द विकेट, थोड़ा सा उछाल कर गेंद को खेलने की कोशिश। बढ़िया बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अज्जू। 11 विकेट इस टूर्नामेंट में उनके नाम पर हैं। बिल्कुल सैयद इमरान के साथ बराबर चल रहे हैं, और मौका है उनके पास इमरान से आगे निकलने का। इसके पहले पहले स्थान पर चल रहे थे, 3 मैचेस में 10 विकेट लिए थे अरविंद ने। अच्छी बॉल, स्टंप पर लगती हुई, आधी टीम आउट हुई। स्कोर है केवल 15 रन। बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखा है एचएम एकता शाहरिक 11 की टीम ने। शुरुआती मुकाबलों में एचएम एकता शाहरिक 11 उस अच्छी तरह से नहीं खेल पाई थी। पहला मुकाबला खो दिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद 2 मैच जीते और ग्रुप डी से क्वालिफाई हुई है प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए, और अपना नॉकआउट मुकाबला खेल रही है। कमलेश लवारिया नए बैट्समैन, 207 का स्ट्राइक रेट, यानी हर गेंद पर 2 रन बनाने की क्षमता। और अब कमलेश किस प्रकार से साथ निभाते हैं नसीम का, ये देखने वाली बात रहेगी। पारी का केवल तीसरा ओवर चल रहा है और 5 विकेट टीम ने खो दिए हैं, यानी 15 गेंदों पर 5 विकेट खो दिए और 15 ही रन बने हैं। करंट रन रेट 6 रन प्रति ओवर का। दिक्कतें जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं जीशान 11 का। अभी तक कोई भी मैच
क्रीज में काफी पीछे हटकर खड़े हुए हैं कमलेश। बढ़िया बॉलिंग, सुरक्षात्मक अंदाज गेंद को खेलने का। रन कुछ नहीं आया इस गेंद पर। अभी भी स्कोर है 15, 5 विकेट के नुकसान पर। अज्जू अपने ओवर को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा ओवर है उनका इस मैच का, अंतिम ओवर, अंतिम 2 बॉल। इस बार सीधे बल्ले से कवर ड्राइव किया, ओवर पिच गेंद थी, ज्यादा ताकत नहीं लगाई अपने स्ट्रोक के पीछे। कमलेश जानते हैं इन परिस्थितियों में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। केवल उन खराब गेंदों का चुनाव करना है जिन पर आप बड़ा स्ट्रोक खेलें, अन्यथा हर गेंद पर कम से कम एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहें। कुछ देर विकेट पर साझेदारी बनाते रहें। 16, 5 विकेट पर। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल। जीशान 11 पहले बैटिंग। हवाई फायर, गेंद मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर बहुत ही दूरी के साथ संपन्न हुआ ये लास्ट सिक्सर इस गेंद पर। बहुत ही लंबा छक्का। जीशान 11 3 ओवर के बाद 22, 5 विकेट के नुकसान पर।
डाल सकते हैं। सिंगल रन आया नसीम के लिए, उनका निजी स्कोर इस एक रन के इजाफे के साथ पहुंच चुका है 20। 16 पर कमलेश, टोटल स्कोर 51 फॉर 5। धीमी गेंद, मिस टाइम कराते हुए शॉट को कवर्स के फील्डर पहले दौड़ रहे थे कैच को लेने के लिए। उसके बाद जब देखा गेंद थोड़ा सा धीमी होती जा रही है तब गेंद की तरफ पहुंचे और यहां तब तक एक रन बना चुके थे कमलेश। कमलेश पहुंचे 17 पर, 20 पर खेल रहे हैं नसीम, 52 पर 5 ये स्थिति है जीशान 11 की। और इस बार हवाई फायर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर केवल गेंद को देख रहे हैं, दर्शक कैच पकड़ेंगे और गेंद को पहुंचाया उन्होंने निक्की के पास। एक और शानदार छक्का। ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और नसीम की इस बात के लिए विशेष रूप से तारीफ करनी होगी कि आमतौर पर यहाँ पर जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हैं वो गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हैं, लेकिन नसीम गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर भेज रहे हैं। धीमी गेंद, फुल टॉस, मिड विकेट पर फील्डर के हाथ में पहुंचता हुआ कैच। नसीम की पारी समाप्त हुई, बाउंड्री लाइन पर गेंद को कैच किया गया। जीशान 11 तौफीक के हाथों कैच आउट कराने के बाद हुई नसीम और कमलेश के बीच, जिसने जीशान 11 को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। और यहां रुपेश शर्मा, एक ओवर कोई मेडन नहीं, 9 रन और 1 विकेट। कुल मिला के इस ओवर में 9 रन बने हैं, पिछला ओवर भी 9 रन वाला था। एक संयोग कहा जाएगा, पहला दूसरा ओवर 7-7 रन वाला, पांचवा छठा ओवर 9-9 रन वाला, और अब पारी का लास्ट ओवर 9.67 रन प्रति ओवर का औसत। अच्छी स्थिति आ चुकी है, लास्ट ओवर को और बड़ा बनाना चाहेंगे। 6 विकेट गिर चुके हैं। नितिन खेल रहे हैं डीप कवर्स बाउंड्री पर, जिन्हें और दाहिनी तरफ किया जा रहा है। कप्तान आउट हो चुके हैं और अब आए हैं आमिर अली, नए बैट्समैन। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, पहली गेंद कॉट बिहाइंड की अपील, बल्लेबाज ने अपना स्थान छोड़ा। खेल भावना का बहुत ही अच्छा परिचय। 7वां विकेट गिरा जीशान 11 का, स्कोर है 58 रन। आउट होने वाले बैट्समैन कमलेश, कॉट विकेट कीपर अन्नू तामोट, बोल्ड फैजी 17 रन। 2 गेंद पर 2 बल्लेबाज खो दिए हैं, और वो 2 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने इस पारी को सजाया था, संवारा था।
सामने गेंदबाज हैं फैजी। अंतिम ओवर पारी का। जीशान 11 एक के बाद एक शुरुआती 5 झटके केवल 15 रनों पर उन्हें लग चुके थे। और अब पारी का लास्ट ओवर, और इस लास्ट ओवर में रन संख्या, अब पिछले ओवर में 58 स्कोर था, इस ओवर में कहां तक पहुंच पाती है ये देखने वाली बात रहेगी। कोशिश बड़ा शॉट खेलने की, रनआउट का अवसर हो सकता है, और एक और बल्लेबाज खो दिया टीम ने। 59 की रन संख्या पर 8वां विकेट गिरा। रनआउट हुए आमिर बगैर खाता खोले। आमिर बगैर खाता खोले। राहुल नरवरिया को भेजा जा रहा है। 107 मैच का एक्सपीरियंस, और आज परिस्थितियां बहुत विकट हैं उनके सामने। दुखद स्थिति। 59 रन 8 विकेट, केवल 4 गेंदें बाकी बची हैं इस जीशान 11 की पारी की, जो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट का। एचएम एकता शाहरिक 11 के विरुद्ध। एचएम एकता शाहरिक 11 ने आज पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 5 विकेट केवल 15 की रन संख्या पर गिरा दिए थे उन्होंने जीशान 11 के, किंतु उसके बाद नसीम और कमलेश कुछ और ही मन बनाकर मैदान पर आए। 43 रन की साझेदारी उन्होंने की, और वहां से मुकाबला थोड़ा सा अपनी टीम की ओर लेकर आए थे, किंतु आखिरी ओवर है और 2 विकेट खो दिए हैं जीशान 11 ने। स्कोर 59 फॉर 9। राहुल नरवरिया सामना करेंगे गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं फैजी का। लास्ट ओवर। आज के दिन जो 3 प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए वो बहुत ही रोमांचक, कश्मकशपूर्ण थे। अंतिम गेंद में जाकर मैच का परिणाम निकला। फुल लाइन गेंद, ज़्यादा दूर शॉट नहीं गया। 1 ही रन मिल पाएगा राहुल नरवरिया को। उन्होंने अपना खाता खोला, और इस 1 रन के इजाफे के साथ जीशान 11 पहुंच चुका है अब 60 की रन संख्या पर। 9 रन से थोड़ा सा रन औसत अधिक है, और ज़्यादा समय भी नहीं है अब उनके पास। देखना है बची हुई गेंदों का किस तरह से सामना करते हैं और किस तरह से रन बनाते हैं। 3 गेंदें बाकी बची है। 60 पे 8। राइट हैंडेड बैट्समैन को राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, और कवर्स के जो फील्डर हैं उन्हें बाउंड्री लाइन पर भेजा है, और डी पॉइंट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाया है बॉलर फैजी ने। धीमी गेंद, रन बनाने से रोकते हुए बढ़िया गेंदबाजी, चतुराईपूर्ण प्रदर्शन गेंदबाजी में फैजी का। गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर से, जहां पर 30 फ्रेंचाइजीज की टीमें थी, 8 पूल में जिन्हें डिवाइड किया गया था। फुल टॉस हवा में, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से खेला गया शॉट, बाउंड्री के बाहर। 6 रन। थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करना चाहते थे। नो बॉल का सिग्नल अंपायर का। और देखना है कि क्या ये टीवी अंपायर देखकर बताएंगे इस नो बॉल के बारे में कि ये वेस्ट हाइट के ऊपर थी, कमर के ऊपर थी या नहीं। यदि कमर के ऊपर बॉल रही तो एक फ्री हिट वाली बॉल और मिलेगी जीशान 11 की टीम को। जीशान 11 शुरुआती झटके और उन शुरुआती झटकों से उबरते हुए टीम एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है। एक फाइटिंग टोटल तक टीम पहुंच चुकी है। पारी के अंतिम ओवर के चलते अभी तक 60 रन उनका स्कोर है, 8 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल। फील्ड अंपायर का जो डिसीजन था टीवी अंपायर के लिए, उन्होंने कहा कि ये नो बॉल, तो इस गेंद पर 7 रन मिलेंगे। एक नो बॉल का रन 6 रन बल्ले से बने हुए, और टीम अच्छी स्थिति में पहुंचेगी। 67 फॉर 8। फैजल खान फ्री हिट वाली बॉल के सामने। फैजी धीमी गेंद से रोकते हुए रन बनाने से बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया,
लेग बाय के सहारे ज़रूर एक अतिरिक्त रन आया, थोड़ा सा निराश होते हुए आमिर। बैट्समैन फैजल, गेंद को उन्होंने देख लिया था लेकिन गेंद की तेज़ी को नहीं पढ़ पाए, अन्यथा गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेल सकते थे 6 रन के लिए। 68 फॉर 8, लास्ट बॉल। तेज गेंद बिल्कुल बैट के निचले हिस्से में टकराई, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए लौट रहे हैं, थ्रो विकेट कीपर के पास, फुर्ते दिखाई विकेट कीपर ने और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया। हालांकि बहुत तेज विकेट के बीच दौड़ लगाई थी राहुल नरवरिया और फैजल खान ने। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर निक्की का थ्रो स्ट्राइक की तरफ विकेट कीपर के पास, और इस गेंद पर भी तीसरे अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा सभी को। यदि बैट्समैन आउट होते हैं तो 1 रन जुड़ेगा, स्कोर 69 होगा, और बैट्समैन यदि क्रीज के अंदर आ जाते हैं तो स्कोर 70 रन्स पर पहुंच जाएगा। और आउट का इशारा टीवी अंपायर द्वारा, यानी 1 रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा 69। जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत 7 ओवर के खेल में, यानी 10 रन हर ओवर में बनाने होंगे, तभी आप इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर सकते हैं। और जहां 5 टीमें अभी तक पहुंच चुकी हैं, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, जेजे लॉयंस, शिव शक्ति 11, वीकेंड वॉरियर्स और अंकुर क्लब। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस मैच की विजेता टीम आज टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी, जो सबसे लास्ट में होगा जेजे लॉयंस की टीम के विरुद्ध।
ये कुल 70 रन। अन्नू तामोट सामना करेंगे गेंदबाज अंशुल देवदत्त का। पारी की पहली गेंद लॉन्ग ऑन पर, एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर, दूसरा फील्डर ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़ा किया गया है और बाकी सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। एक शॉन फाइन थर्ड मैन जो 30 यार्ड सर्कल पर है, उनके अलावा एक पॉइंट, एक कवर्स, मिड ऑफ, ये 4 फील्डर ऑन साइड ऑफ साइड पर। पहली बॉल, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद गई शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के फील्डर के पास, थोड़ा साइड में। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। ताली बजाकर सराहना करते हुए सारे खिलाड़ी गेंदबाज का। अन्नू फिर से तैयार, बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक खेलते हैं अन्नू, बहुत ही आकर्षक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज। अंशुल की पटकी हुई गेंद, पुल शॉट, मिड विकेट पर फील्डर, क्या गेंद को रोकेंगे, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग। गेंद को पास किया उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की तरफ, दौड़ते दौड़ते ही। केवल 1 रन आया खाते में। एचएम एकता शाहरिक 11 का खाता खुला पारी के पहले ही ओवर में 1 रन। और अब जो डीप मिड विकेट पर फील्डर थे उन्हें अंदर बुला लिया गया है ऑफ साइड पर, और जो फील्डर ऑफ साइड पर खड़े थे वे चले गए हैं बाउंड्री लाइन पर। एक शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग। 5 फील्डर ऑन साइड पर, 4 फील्डर ऑफ साइड पर। इस फील्ड की जमावट के साथ गेंदबाज अंशुल देवदत्त। हवा में शॉट, लेकिन सुरक्षित। एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया गया। बहुत तेजी के साथ अपने आप को क्रीज के अंदर लेकर आए सोनू नीलकंठ। उन्होंने भी 1 रन बनाकर रन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। एचएम एकता शाहरिक 11 2 रन पहले ओवर में। जीतने के लिए कुल 70 रन की चुनौती उनके सामने है। टारगेट चेस करने का फैसला लिया था क्योंकि पहले फील्डिंग की थी एचएम एकता शाहरिक 11 ने टॉस जीतने के बाद। अन्नू तामोट फुल टॉस, गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथ में, गेंद को खेल बैठे, प्लेस करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी पहुंची पॉइंट के फील्डर के हाथ में। वेस्ट हाइट की नो बॉल चेक करने के लिए कहा है अंपायर ने। पूल डी से दूसरे नंबर पर रहकर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंची है और अपना नॉकआउट मैच खेल रही है जीशान 11 के बीच। इसके बाद एक कॉर्पोरेट ग्रुप का मैच होगा और फिर 2 और मैच खेले जाएंगे आज जो प्री क्वार्टर रहेंगे। लास्ट जो मैच रहेगा वो इस मैच के विजेता का होगा, जेजे लॉयंस, जो इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। नो बॉल, जीवनदान बल्लेबाज के लिए। नो बॉल के सहारे 1 रन मिला, जीवनदान मिला बल्लेबाज अन्नू तामोट को। 1 की रन संख्या पर देखना है कि इस रन संख्या के बाद वे अपनी पारी को कितनी दूर तक ले जा पाते हैं। एचएम एकता शाहरिक 11 3 रन और अब फ्री हिट वाली बॉल। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा। पहला ओवर चल रहा है। अंशुल देवदत्त गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 3 बगैर किसी नुकसान के।
फ्री हिट वाली बॉल। अन्नू बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, वाइड का सिग्नल अंपायर की तरफ से, और ये डीआरएस लिया है। रिव्यू, 2 रिव्यू हैं आपके पास। ये पहला रिव्यू ले रही है टीम जीशान 11 की। देखना है सफल हो पाते हैं या नहीं इस रिव्यू में, अन्यथा ये रिव्यू वे गंवा देंगे। एचएम एकता शाहरिक 11 के लिए अन्नू तामोट स्ट्राइकिंग एंड पर फ्री हिट वाली बॉल को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायर ने जिसे वाइड डिक्लेयर किया। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर गेंद। फेयर डिलीवरी, तो रिव्यू बचा हुआ है, कोई नुकसान नहीं। और साथ ही साथ गेंदबाज अंशुल देवदत्त ने इस फ्री हिट वाली बॉल पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया अन्नू तामोट को। अन्नू तामोट 1 पर, सोनू नीलकंठ 1 पर। स्कोर है 3 एचएम एकता शाहरिक 11 का। 42 गेंदों पर 70 रन, 10 रन प्रति ओवर का औसत चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 7 ओवर में 70 रन। और इस बार हवाई शॉट मिस टाइम, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से निकलता हुआ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जंप करके गेंद को अंदर लाने का प्रयास किया, पर गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंच गई 4 रनों के लिए। बढ़िया कोशिश थी। हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप लोग कृपया बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे हटकर बैठें, क्योंकि एक एक रन बहुत कीमती है और फील्डर आपके पास न टकरा जाए, कोई घायल ना हो, तो हम आपसे आग्रह करेंगे थोड़ा सा पीछे हटकर बैठें। अन्नू 5 पर, टीम का स्कोर 7। पहला ओवर जवाबी पारी में ठीक ठाक रन आ चुके हैं। बाहर पटकी हुई गेंद, थोड़ा आगे निकले, लेकिन गेंदबाज की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ओवर पूरा किया, गेंद को विकेट पर पटका, एक अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। 1 ओवर के बाद स्कोर 7, और इतना ही स्कोर था जब पहले बल्लेबाजी चल रही थी जीशान। गेंदबाजी, केवल 7 रन अंशुल देवदत्त ने दिए। सोनू नीलकंठ नए बॉलर उनके सामने। गजेंद्र बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद, जिसे मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे। ज़्यादा जगह नहीं थी और ना ही समय था, क्योंकि बहुत तेज़ गेंद विकेट पर फेंकी थी। बॉलर गजेंद्र ने आज बगैर खाता खोले आउट हुए थे गजेंद्र, बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखाया, तो अब सारा दारोमदार अब गेंदबाजी में निकालना चाहते हैं। पहली गेंद डॉट, स्कोर अभी भी 7, कोई विकेट नहीं। एक और लो फुल टॉस, गेंद को खेला कवर्स बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही सुरक्षित शॉट। लो फुल टॉस की कोशिश। सोनू नीलकंठ लो फुल टॉस को बहुत अच्छी तरह से 4 रन में तब्दील किया। बार एक और तेज गेंद, उसी तेजी के साथ बल्ला घुमाया था, गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एचएम एकता शाहरिक 11 11 बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है पारी का, यह पावर प्ले का अंतिम ओवर है।
4 रन बने हैं इस ओवर में। एक और कोशिश, विकेटकीपर के बगल से गेंद पहुंचती हुई, 1 रन आया टीम के खाते में। स्कोर में इजाफा। एचएम एकता शाहरिक 11 दूसरे ओवर के चलते 12 बगैर किसी नुकसान के। 2 गेंदें बाकी बची हैं। कुल 5 रन इस ओवर में बन चुके हैं। एक बाउंड्री लगाई सोनू नीलकंठ ने। बहुत ही आकर्षक कवर ड्राइव, मिडिल ऑफ द बैट गेंद को लिया, कवर्स के बाहर भेजा। मिड विकेट की तरफ जाता हुआ स्ट्रोक, डीप मिड विकेट से फील्डर गेंद पर आए, एक सिंगल आएगा। 1-1 रन बनाने के साथ एचएम एकता शाहरिक 11 धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। 13 रन दूसरे ओवर में। दोनों बैट्समैन 6-6 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार हवाई फायर, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन चौके के साथ इस ओवर को पूरा किया। रन 10 रन वाला ओवर रहा। पहला 7 रन वाला, दूसरा 10 वाला। 2 ओवर में टीम की रन संख्या पहुंचा दी है 17 पर। 10 पर खेल रहे हैं सोनू नीलकंठ। 6 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए। और वहां अन्नू तामोट खेल रहे हैं 6 के कुल स्कोर पर। 7 गेंदें खेली, 1 चौका उन्होंने लगाया है। करंट रन रेट 8.50। 7 रन 10 रन चाहिए हर ओवर में। और पहले 2 ओवर में 14 रन बनाए थे जीशान 11 ने। और यहाँ एचएम एकता शाहरिक 11 ने पहले 2 ओवर में 17 रन बनाए हैं और कोई विकेट नहीं खोया है। और जहाँ पहले बल्लेबाजी चल रही थी जीशान 11 की, उन्होंने शुरुआत में बहुत जल्दी विकेट खोए थे। 14 की रन संख्या 2 ओवर के आते आते 2 ओवर में उन्होंने 4 बल्लेबाज खो दिए थे। बॉलर राहुल, तीसरा ओवर, तीसरा बॉलर गजेंद्र। 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन कोई विकेट नहीं। अंशुल ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए और कोई विकेट उन्हें भी नहीं मिल पाया है। 2 ओवर में 17। मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। नए ओवर की पहली गेंद, हल्के हाथ से गेंद को टैप किया ऑफ साइड पर। जब तक डीप बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर आकर गेंद को फील कर सकते। 1 रन बनाया। अन्नू तामोट पहुंचे 7 पर और सोनू नीलकंठ को उन्होंने बल्लेबाजी के सिरे पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पिछला हिट उनके ही बैट से निकला था जो बाउंड्री के बाहर गया था। शारिक अली, डॉट बॉल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, ज्यादा तेजी नहीं, थोड़ा सा खिंची हुई बॉल। बैट्समैन को आगे आने के लिए भी अवसर नहीं दिया। गुड लेंथ बॉल पर कोई रन नहीं। 18 रन बगैर किसी नुकसान के एचएम एकता शाहरिक 11 भोपाल। एक और गुड लेंथ गेंद, बिल्कुल सही दिशा और लंबाई की गेंदबाजी। ताली बजकर तारीफ होती हुई जीशान 11 के गेंदबाज शाहरिक अली की। अपना पहला ओवर खेल फेंक रहे हैं। 1 रन दिया है उन्होंने। 2 डॉट बॉल। आपस में बातचीत अन्नू तामोट और सोनू नीलकंठ के बीच कि किस तरह से गेंद आ रही है नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। बॉलर ने बताया, बैट्समैन ने बताया कि कहां पर गेंद गिर रही है और आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या अपने स्ट्रोक में सुधार करना चाहिए उन्हें। और एक और रिव्यू लिया है वाइड का, फेयर डिलीवरी। भाई भाई 18 कोई विकेट नहीं। ग्राउंड पे कमेंट्री
और इस बार हवाई फायर, स्क्वायर लेग पर फील्डर केवल गेंद को देख रहे हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। प्रयास आप करते रहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, और वही काम कर रहे थे एचएम एकता शाहरिक 11 के बल्लेबाज सोनू। रहा है राहुल नरवरिया है बॉलर। फिर से तेज गेंद और उस पर उतना ही तेज शॉट। इस बार मिड विकेट पर फील्डर गेंद को लेकर वापस आएंगे। लगातार दूसरा हिट एचएम एकता शाहरिक 11 के बल्लेबाज सोनू नीलकंठ के बल्ले से। 30 रन स्कोर 2.5 ओवर के बाद। 2 धमाके, थोड़ा सा ऊपर गेंदे। हैट्रिक छक्का लग पाएगा या नहीं इस बॉल पर। राहुल नरवरिया का ओवर पहले अच्छा था और अब खराब होता हुआ वाइड का रन आएगा टीम के लिए। 1 रन और जुड़ा एचएम एकता शाहरिक 11। 31 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल, पहला एक्स्ट्रा का रन है। इस बार इंतजार किया, शॉर्ट गेंद, पुल शॉट। इस ओवर में तीसरा छक्का लगा दिया है सोनू नीलकंठ ने। देख के 3 ओवर में 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद पारी को सजाया संवारा उनके 2 बल्लेबाजों ने। 43 रन्स की साझेदारी की छठे विकेट के लिए। सोनू नीलकंठ 28 पर 11 गेंदें खेली हैं। अन्नू तामोट स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं और गेंदबाजी के लिए देखना है किसे बुलाया जाता है। फैली हुई फील्ड, रोमांचक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 के। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद, लॉन्ग ऑन पर फील्डर बहुत ऊंची गेंद को कैच करने के लिए आए और कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। अन्नू तामोट आउट होकर मैदान से बाहर। 7 रन उन्होंने बनाए और पहला विकेट गिरा एचएम एकता शाहरिक 11 का। स्कोर है 37 रन। का 37 की रन संख्या पर और कामयाबी हासिल की गजेंद्र ने। गजेंद्र के कोटे का अंतिम ओवर है। छोटी उम्र के दर्शक, बड़ी उम्र के दर्शक सभी इस मैदान पर उपस्थित हैं और एक तरह से पूरा भोपाल उमड़ रहा है अंकुर खेल परिसर के इस स्थान पर, जहां पर द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 का 8वां दिन चल रहा है। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली, ऑफ साइड से एक फील्डर को ऑन साइड पर लिया गया है। स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल में, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज गजेंद्र।
इस बार धीमी गेंद, चेंज ऑफ पेस, उसी एक्शन से तेज गेंद फेंकते हैं, उसी एक्शन से धीमी गेंद फेंकते हैं। और ये चतुराई, ये कलाकारी, ये कलात्मक अंदाज उनका गेंदबाजी करने का, और यही वजह है कि टीम के शुरुआती गेंदबाजों में वे शामिल हैं और बहुत अच्छा नाम रखते हैं क्रिकेट के खेल में अपना। बात तेज गेंद, बिल्कुल बैटर पैर को जोड़ के रखा, गेंद को बैट से टकराने दिया, मिड ऑन की तरफ गेंद पहुंची। 1 रन बनाया राकेश ने, खाता खोला अपना दूसरी गेंद पर और स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचाया सोनू को। सही निर्णय उनका, क्योंकि इस समय सोनू जिस लय में खेल रहे हैं उनको उस लय में ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी कराना आवश्यक होगा एचएम एकता शाहरिक 11 टीम को। इस बार फिर से धीमी गेंद, चतुराईपूर्ण गेंदबाजी, बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ बॉलिंग कर रहे हैं गजेंद्र। 11 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए हैं और वहां एचएम एकता शाहरिक 11 38 पर 1। तेज गेंद और हवाई फायर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर बहुत लंबा छक्का। पहले 2 धीमी गेंद रखी थी जिस पर ज्यादा रन नहीं आए थे, लेकिन इस बार सोनू नीलकंठ, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि जितने ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उतना एचएम एकता शाहरिक 11 को वे अच्छी स्थिति में पहुंचाएंगे अपनी लय में खेलते हुए। 44 पर 1 एचएम एकता शाहरिक 11। कलाई के सहारे गेंद की स्पीड के साथ गेंद को टर्न किया डीप फाइन लेग के क्षेत्र में और दौड़कर 2 रन बनाए। बहुत ही अच्छी समझदारी भरी बल्लेबाजी सोनू नीलकंठ की। शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे 1 रन बनाकर, लेकिन गेंद का प्लेसमेंट बहुत अच्छा। 4 ओवर का खेल पूरा, 4 ओवर के बाद स्कोर है 46। ये पहला ओवर है जो रन संख्या बढ़ती जा रही थी हर ओवर के बाद, उससे थोड़ा सा कम रनों वाला। पहले ओवर में 7, दूसरे में 10, तीसरे पे 20 और चौथे में 9 रन। 4 ओवर के बाद 41 रन संख्या थी जीशान 11 की और लक्ष्य का पीछा करते हुए एचएम एकता शाहरिक 11 का स्कोर 4 ओवर के बाद 46 रन। 1 विकेट गिरा है। जरूरत है इस समय 18 गेंदों पर 24 रन बनाने की, लेकिन 3 जो मुकाबले आज खेले गए हैं वो लास्ट बॉल तक गए हैं और इस स्थिति में जीशान 11 किस तरह से का खेल दिखाती है, किस तरह से कौन सा गेंदबाज उन्हें मैच में वापसी कराता है। इस समय मैच झुका हुआ एचएम एकता शाहरिक 11 की ओर। उबैद को बुलाया है चौथे बॉलर के रूप में। 2 ओवर किए गजेंद्र ने, 19 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने चटकाया। और फ्लड लाइट से नहाए हुए इस मैदान पर छठा प्री क्वार्टर फाइनल। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन। पहली गेंद पर 6, प्रेशर बढ़ता हुआ कप्तान उबैद के ऊपर। स्कोर 50 रन पूरे एचएम एकता शाहरिक 11 के। 4.1 ओवर में 52। उबैद की दूसरी गेंद, इस बार 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच, कवर्स बाउंड्री की तरफ जाता हुआ शॉट। बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिल पाएगा। दूसरे रन के लिए थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, लेकिन 2-3 फील्डर वहां पर पहुंचे और अंपायर ने देखने को कहा है कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है या नहीं गई है। लाइनिंग फ्रंट फुट नो बॉल चेक करने के लिए कहा है अंपायर ने। 1 रन बना इस अच्छे शॉट पर, केवल 1 रन मिल पाया। एचएम एकता शाहरिक 11 53, 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे मुकाबला अपने अवसान की तरफ बढ़ता जा रहा है, निर्णय की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज अभी 2 प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले और खेले जाने हैं। इसके बाद एक कॉर्पोरेट ग्रुप का मैच होगा, उसके बाद मोक्ष 11 सामना करेगी डीसीसी डबराल का। नो बॉल, 2 रन और साथ में फ्री हिट वाली बॉल। फ्री हिट वाली बॉल भी उसी दिशा में, लेकिन उसी फील्डर ने गेंद को फील्ड किया जिन्होंने पिछली बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका था।
एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया और आप समझ सकते हैं कि शॉट लेने के बाद बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ आया और तब तक डीप कवर्स के फील्डर ने थ्रो भी कर दिया था। 55 पर 1, 5वां ओवर। एचएम एकता शाहरिक 11। धीमी गेंद और उसे हेलीकॉप्टर शॉट के साथ मिड विकेट पर खेलने की कोशिश की जा रही थी। अच्छी बॉलिंग के साथ डॉट बॉल की कप्तान उबैद ने। पहला ओवर कर रहे हैं उबैद और एचएम एकता शाहरिक 11 70 रनों के लक्ष्य के सामने 55 पर 1। पूरी लंबाई की गेंद जिसे डाउन द विकेट खेला, 1 रन बनाया। संतोष है 1-1 रन से, विकेट नहीं गिरे हैं, विकेट हाथ में। नो बॉल का इशारा एक बार फिर से अंपायर मोहम्मद रफ़ी की तरफ से और फिर फ्री हिट वाली बॉल। स्कोर पहुंचा 57 पर। 4.5 ओवर हुए हैं। उबैद 2 नो बॉल फेंक चुके हैं और उस जगह को देखा जहां पर उन ओवर स्टैंपिंग की थी और ये उन्होंने नो बॉल चेक करने के लिए कहा है। रिक्वेस्ट डीआरएस। इस मैच के बाद आईडीबीआई वर्सेस बिटुआ ग्रुप के बीच मैच खेला जाएगा और उस मैच के बाद जो हमारा एक और 7वां प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा वो पैराडाइज 11 वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी। नो बॉल, यानी एक रिव्यू गंवा दिया है अब जीशान 11 ने। दोनों कप्तान आ जाएं आईडीबीआई और बिटुआ के टॉस के लिए। काफी ज्यादा धीमी गेंद, फ्री हिट वाली बॉल को बचाया किसी भी तरह से। एचएम एकता शाहरिक 11 का स्कोर 57, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चल रहा है। पिछले ओवर में स्कोर था 46, इस समय स्कोर है 57। 11 रन बन चुके हैं इस ओवर में। अच्छी स्थिति में एचएम एकता की टीम। एक रन बनाकर स्कोर में इजाफा किया गया और फिर से नो बॉल चेक की जा रही है अंपायर द्वारा। एक रन दौड़कर पूरा किया गया है तो 58 रन संख्या होगी एचएम एकता शाहरिक 11 की। नो बॉल, एक और नो बॉल इस ओवर में। परेशान होते हुए कप्तान उबैद। स्कोर 59। फिर से फ्री हिट वाली बॉल। कोई रन नहीं। उबैद कप्तानी भरा प्रदर्शन करते हुए लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। 3 अतिरिक्त रन उन्होंने खर्च कर दिए हैं इस ओवर में नो बॉल के सहारे, जिस कारण ये ओवर और ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। 13 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में। स्कोर 59, 1 विकेट के नुकसान पर। तेज गेंद, डॉट बॉल, वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। बहुत कुछ निर्णय इस ओवर में लिखा जाने लगा है। जीशान 11 के कप्तान थोड़ा सा निराश होते हुए। स्कोर 60, 1 विकेट पर। 10 रन चाहिए अब जीतने के लिए। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। वाइड का रिव्यू, एक रिव्यू गंवा चुकी है टीम और यदि ये भी गंवा देंगे तो फिर आगे कोई रिव्यू वे नहीं ले पाएंगे। वाइड, तो दोनों रिव्यू गंवा दिए हैं। 60 रन 1 विकेट पर। ओवर पूरा। 5 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 61। 15 रन वाला ओवर रहा। इसके पहले एक बड़ा ओवर आया था, तीसरा ओवर, जिसमें 20 रन बने थे और अब 12 गेंदें बाकी और जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बहुत नज़दीक एचएम एकता शाहरिक 11 की टीम। 9 रन चाहिए अंतिम ओवर में और मंच पर विराजमान श्रीमान केएल शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांताध्यक्ष और रीगल होम्स के सीएमडी,
आज काफ़ी समय आपने हमारे लिए दिया है, जिसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। आपको अपने पुराने दिनों की याद दिलाई जा रही है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। स्कूल कॉलेज मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहे हैं आप भी, और ये खेल ऐसा है जिसमें हम हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल के रूप में जिसे देखते हैं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रिकेट खेल चुका है, चाहे वो बचपन में उसे मिलने वाला खिलौना हो बैट बॉल का, उससे आपने क्रिकेट खेला हो। वाइड का रन आया, 62 स्कोर। ऑन साइड पर रन बनाकर जल्दी से जल्दी मैच को फिनिश करना चाहेंगे एचएम एकता शहरी के 11 के खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं कि मुकाबला उनकी तरफ झुका है। तो थोड़ी सी ढील हुई और मुकाबला हाथ से गया, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले उन्होंने देखे हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर एचएम एकता शहरी के 11 की टीम आई है और पिछले रोमांचक मुकाबलों का उन्होंने पूरा आनंद लिया है। धीमी गेंद, हवाई फायर, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। स्कोर बराबर 69 ऑल। 69 बनाए थे 9 विकेट पर जीशान 11 ने, और यहां 69 रन बना लिए हैं एचएम एकता शहरी के 11 की टीम ने। 1 रन चाहिए जीतने के लिए। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। और वाइड के साथ ये मुकाबला पूरा हुआ। 9 विकेट से इस मैच को जीता एचएम एकता शहरी के 11 ने, और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 6ठी टीम बन गई है।